कुछ चीज़ें हमें जान लेना भी चाहिए जो हमारे लिए अति आवश्यक होता है। जैसे कि अगर आप डीएलएड और बीएड कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें कोई शिक्षक भर्ती नहीं आती है, तो आपको डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि भाई हम 4 साल से कर रहे हैं, यूपी टेट भी निकाल लिए दो बार, 3 बार, और सीटेट भी 1-2 बार हमने फाइनल कर लिया, है ना। तो मेरा फिर यह डीएलएड मतलब एक तरह से फिर भर्ती नहीं आ रही है, फिर मैं क्या करूँ? ये लगता है ना। मान लीजिए अब जो बच्चा सीटेट क्लियर किया है उसके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं अभी आपको कुछ चीज़ें जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप डीएलएड और बीएड जो किए हैं बच्चे अभ्यर्थी, वो भी अगर एलिजिबल अपने आप को माने तो इस जो आने वाली वैकेंसी है 2024 में बहुत बड़े रूप में, आपको पता है कि कहा जाता है ना कि गरीब के थाली में पुलाव आया है और लगता है देश में चुनाव आया है। इस तरह की बातें एक बच्चे ने बोला था, तो मुझे अच्छा लगा। इस कोट को मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि चलो बोल देते हैं आज। तो चीज़ें आपके सामने खुद हैं, आप फैसला खुद लोगे। आपको केवल डीएलएड बीएड के पीछे पढ़कर वो चीज़ें करनी है जो आप सोच रहे हो, जो आज भी हो जाना चाहिए वो 4 साल बाद होगा। लेकिन इसके पहले बहुत सारी वैकेंसी हैं जो आ सकती है। जैसे कि अभी आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। पेट, मैं नहीं मानता कि पेट यह हर साल करा रहे हैं, इनके राजस्व की बढ़ोतरी हो रही, क्या हो रही है। और पिछली बार जो पेट हुआ, दूसरी बार यह पेट हो रहा है, और पिछली बार भी हुआ था, तो उस पर वैकेंसी लगभग 25,000 मान के चलें, पूरा जोड़ जाड़ लें, एएनएम का प्लस लेखपाल का। अब वो चीज़ें अलग हैं कि फाइनल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो मतलब वैकेंसी तो है, अब फाइनल हो पा रही है नहीं हो पा रही, मैं उस मुद्दे पर नहीं बात करूँगा क्योंकि वह दूसरा साइड है, मैं उस साइड नहीं जाना चाहता हूँ। तो 25,000 इस बार भी इसके आधार पर आपको सीटें देखने को मिलेंगी, 100% श्योर है, 110% ले लीजिए, क्योंकि यह चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। भले वह ठंडे बस्ते में पड़े रहें, 2 साल 4 साल बाद फाइनल हों, उलझा रहें, है ना, मतलब वो तो अलग एक मैटर करेगा, लेकिन वैकेंसी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे डीएलएड बीएड करते हैं तो उनका, मेरा तो नहीं मतलब कहता है फिर नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चा एलिजिबल ना हो इसके लिए। सारे बच्चे 12th से एलिजिबल होते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू था। और एक बहुत बड़े रूप में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा रेलवे में। रेलवे में कई सारे नोटिस हैं जो मैं आपको यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपके लिए उस चीज़ को मैंने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इनका साफ साफ कहना है कि मैं 3 लाख आने वाले 7 महीने में, आने वाले 7 महीने में, कब से 7 महीना इनका लगेगा, मार्च से, मार्च जनवरी फरवरी मार्च से, फरवरी मार्च से 2023 के फरवरी मार्च से आने वाले कुछ महीनों में 1.5 लाख ये भर्ती तो कंप्लीट करा देंगे रेलवे में फिर से निकाल कर, समझ रहे हैं ना। और जो पिछली वाली सीट है, मतलब इनके अनुसार अगर देखा जाए तो 3 लाख तो सीट खाली है, 3 लाख सीट खाली है। और रह गई बात, 3 लाख सीट के बावजूद अलग से बोला जा रहा है, एक नोटिस में लिखा था कि जो रिटायरमेंट होता है भाई, फाइनली जो प्रमोशन होता है वह 1,48,000 लोगों का हो रहा है। मतलब जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो लोको पायलट बनेंगे, इस तरह से मतलब कि प्रमोशन जो पिछली बार हुआ था, और बहुत सारे इसके जो मतलब कि वर्कर हैं, इसमें प्रमोशन लगभग 1,48,000 लोगों का हो रहा है। इधर से एक नोटिस आई थी, और 3 लाख पद खाली हैं, रिक्त हैं। तो ये सब आप खुद देख सकते हो कितनी पद खाली होंगे। इनका साफ साफ का नाम है कि आने वाले लगभग 1 साल में, और यह वैकेंसी मैं क्लियर कराऊंगा, आने वाला 1 साल का मतलब यह हुआ कि नई वैकेंसी जो आएगी उसकी बात, और प्लस 2024 तक इन्होंने बोला है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर वही बात, गरीब के थाली में पुलाव आया है, लगता है देश में चुनाव आया है, तो वो चीज़ें वो वहाँ यहाँ पे लग जाता है, वो चीज़ें सेट होती हैं आकर ना। तो आप समझ सकते हो, यानी कि इतनी वैकेंसी आपको क्लियर मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, जो डीएलएड वाला बच्चा वो परेशान तो ना हो, पहली बात है, बीएड वाले, डीएलएड वाले। और यहाँ पर पेट के फॉर्म आपने भरा होगा, रेलवे के लिए इतनी वैकेंसी आ रही है। इसमें मैं आपको बता दूँ, ग्रुप सी के लिए भी अलग से नोटिस जारी करके बताए थे कि ग्रुप सी का जो वैकेंसी है, ग्रुप सी पर बहुत सारे हैं, वह अलग से उनको जोड़ा जा रहा है। लगभग जो 1.5 लाख वैकेंसी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का मिला के फाइनल होने वाला है, वह यह बोल दिए हैं साफ साफ कि मार्च तक मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा, मार्च तक मैं ज्वाइनिंग दे दूंगा। यानी कि मार्च से प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, मार्च के पहले यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, मार्च से पहले यह शायद नोटिफिकेशन आपको देखने को 100% मिल सकती हैं। तो आप लोग उदास ना हो, थोड़ी सी विलम्ब भले ही है, लेकिन सीट एक गवर्नमेंट जॉब की पक्की कर लेना है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ग्रुप सी पे कितनी वैकेंसी है रेलवे में अगर देखा जाए तो। जैसे कि एएलपी पे हो गया, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट वगैरह का, इसमें एनटीपीसी हो गया, और प्लस जो आरपीएफ का होता है, आरपीएफ एसआई का होता है, और प्लस कांस्टेबल का होता है वो हो गया, प्लस आरआरबी जेई हो गया,
ये अभी इस बार निश्चित आने वाला है आरआरबी जेई पर। इस बार शायद 20-25 हज़ार सीटें भी हों और ज़्यादा भी हो सकती है इसमें आरआरबी जेई पर, क्योंकि रिटायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है यार पिछले कई बारों से। पिछली बार जो आया था वो भी पूरा नहीं था, रिटायरमेंट अगर देख लें तो उसमें भी बहुत सारे पद खाली थे, मतलब आधा से ज़्यादा पद खाली थे। और आरआरबी जेई हो गया। इसके बाद मेरे भाई इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि डीएमएस होता है, फिर सीएमए होता है, बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट है। सीएमएस होता है, सीएमएस और डीएमएस, डीएमसी होता है कि डीएमएस होता है, ऐसा कुछ है ना, डीएमएस होता है, डीएमएस होता है और सीएमए होता है भाई, सीएमए होता है और डीएमएस ये होता है। यह सारे पद पोस्ट खाली है। अब इसके सिवा भी और एक वैकेंसी है जो कि कई सालों से हमको नहीं देखने को मिली है, और इस बार इनका दावा है योगी जी का, शायद देखने को मिल जाए। निश्चित रूप से बोले हैं कि ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। होमगार्ड की 30,000 सीट है, 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 प्लस सीट है मेरे भाई। इसके बाद आप समझ सकते हो पीसीएस पे वैकेंसी, ये हर साल आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं, और एसएससी पे इतने बड़े रूप में भर्ती आई भी है 20,000 के आसपास में, एसएससी केवल सीजीएल की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हो आपके सामने फैक्टर हैं बहुत सारे। अगर आप चाहें तो शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप इसका प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक मेरे बगल मेरे रूम में ही, मतलब एक भाई साहब रहते हैं जो कि टीचर हैं और काफ़ी बड़े हैं, करीब 36 38 साल के, मतलब 36-38 साल के आसपास में लगभग समझ लीजिए। वो सिविल की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, वो मेरे शॉप पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि भैया कैसे, मतलब कि क्या कर रहे थे जॉब लगने के पहले, क्योंकि पिछली बार पीजीटी जो फाइनल हुआ है 2021 वाला, उसी में उनका हुआ था। तो बोले कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा था काफ़ी दिन से और पढ़ा लिखा भी रहा था, मतलब काफ़ी अच्छी रकम भी कमा रहे थे, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि करीब करीब 30-40 हज़ार रुपये मंथली, है ना, इस तरह, और ज़्यादा भी चला जाता था। तो इस तरह के लाखों लाखों रुपए ऐसे कभी कभी आ जाते थे, बताते थे। जो कोचिंग भी उनका खुद का था, अपना चलता था, और प्लस पढ़ाते थे स्कूल में, और अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल में, जिससे कि उनका नॉलेज में इतना ज़्यादा इन्हेंस हुआ मेरे भाई ना। तो उनको मतलब सेल्फ स्टडी करने का बहुत कम मौका मिलता था, लगभग 3 या 2 घंटे 4 घंटे, बहुत होता है 4 घंटे, और सिविल के लिए वो लगे हुए थे। और उसी समय पीजीटी आया था, क्योंकि आप समझ रहे हैं प्राइमरी में तो अभी आ नहीं रही है वैकेंसी, तो पीजीटी निकाले, वो आज सेलेक्ट है, लगभग 1 साल हो गया। तो बता रहे थे परेशान नहीं होना चाहिए, अगर आप लगे हैं तो अंत तक लगे रहें, और ये चीज़ें आपको फलेंगी। जो धैर्य है वह चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसे और तक पहुँचाएँ और मोटिवेट रहें। धन्यवाद।